हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। और ये नव्या जग चुकी है और नव्या की बुआ बाहर से आई हैं सो करके, और इनकी नींद ही पूरी नहीं होती, दोबारा सोएंगी ये। और नव्या खेल रही अपनी दादी के साथ। ये भी नव्या को सुबह घूमने का शौक है। अभी घूम गई नव्या। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड बोलो जल्दी, मॉर्निंग। राधे राधे। राधे बोलो राधे। राधे राधे। राधे राधे बोल दे बे। आज मौसम बहुत ठंडा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ दिल्ली में। आपके यहाँ कैसी है आप बताना। सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि सारे कपड़े फैले हुए होते हैं सर्दी में, और ऊपर से नव्या छोटी है तो उसका सारा सामान लेके सोना पड़ता है, दवाई बॉटल वॉटल सारी चीज़ें, कपड़े, हर चीज़। देखो किस तरीके से परेशान कर रही है सुबह सुबह। बना लिया रे। गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने फेस वॉश करने के लिए, ब्रश वश करने, फिर मुझे चाय भी बनानी है। हमारी ननद जी लगा रही हैं, सारे कपड़ों को सेट कर रही हैं बिस्तर। सर्दी का कहर देख रहे हो, आवाज भी नहीं निकल रही गले में से। थोड़ी हमारी मदद अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। यहाँ पर नव्या तैयार हो रही है घूमने के लिए। अब ये बाहर जाएंगी घूमने के लिए, इसलिए इनको मोटे कपड़े पहना रहे हैं जिससे सर्दी ना लगे। मैं थोड़ा सा आपको बाहर का दिखाती हूँ ओवरव्यू। बाहर काम चल रहा है, पापा हैं खाना बना रहे हैं बाहर किसी पार्टी का, कैटरिंग का काम करते हैं, बिजनेस है हमारा कैटरिंग का, तो वो काम कर रहे हैं और जिन्होंने सब्जी वब्जी बनाई है। मैं दिखाती थोड़ा सा बाहर जाके, अंकल भी है साथ में। गाइस ये हमारे मुर्गे अंकल है। मुर्गे अंकल हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो बोलो। आपको मैं फेमस कर दूंगी यूट्यूब पे। और गाइस ये जो खाना बन रहा है ना, ये मेरी दोस्त का ही है। मतलब मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मेरी कलीग है, उसके घर में उसके फादर इन लॉ के एक्सपायर हो गए थे तो उसका खाना बन रहा है। बाकी अब आगे का भाभी दिखाएगी। भाभी काम कर रही है क्योंकि मेरे को अपनी ड्यूटी निभा के जाना है दूसरी ड्यूटी पे। और इसको देखो, इसकी जिंदगी मस्त है भाई। बन्नू बंदू हेलो कर दो सबको। हेलो किया आपने? इधर देखो। सारा काम कर दिया है मैंने, बस थोड़ा सा बिस्तर रह गया। सफाई से लगा दूं। यहाँ पे भाभी लगी है काम करने में। और गाइस मेरे को ना इनसे एक बदला लेना है। रोज सुबह एक नई जंगल उठनी पड़ती है। मन नहीं करता उठने का, लेकिन उठना पड़ता है, मजबूरी। इसको अपनी मम्मी से इतना ऑब्सेशन है ना गाइस, अपनी मम्मी को देख के पागल हो जाती है। ए बंदो आ तावेता तावेता हेलो बोलो। गाइस ये अप डाउन पता नहीं कहाँ से करना सीख गई है, इसकी दादी ने इसको सिखा दिया है। गाइस यहाँ पे भाभी ने थोड़ा सा काम कर दिया है और इतरा रही है। थोड़ा नहीं, देख तो लो। अब बोलो। किचन खाली नहीं है, किचन में बहुत सारा काम है। गाइस ये ड्राई फ्रूट्स देख रहे हो, ये काम के लिए रखे हुए हैं। हलवा बनेगा सूजी का, उसमें डालेंगे। अब यहाँ कान्हा जी का दूध भी रखा है निकाल के भोग लगाने के लिए। चाय में अदरक डाल दो जिससे कंप्लीट हो जाए। अब मिलते हैं चाय बनने के बाद। सुबह सुबह मन नहीं करता एक सर्दी में काम करने का, और ऊपर से ये जगी हुई मिलती है। इसकी शक्ल देखो, और मजे से सबको अपने साथ लगा लेती है और फिर हम लोग लेट हो जाते हैं। नव्या को काम तो करना होता नहीं है तो वो दूसरों को भी नहीं करने देती है काम, है ना दोस्तों। झाड़ू लग चुकी है, पूरा कमरा साफ हो चुका है, अब बस पोछा है, पोछा लग रहा है। थोड़ी देर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारी नंद है वो पोछा लगा रही हैं। झाड़ू पोछा सुबह यही लगाती हैं, दुकान में पोछा लगा रही हैं फिलहाल। तो गाइस जब तक पोछा लग रहा है तब तक मैं आटा लगा लूँ। आटा लगा के मुझे पराठे बनाने हैं। 10 बजे लोगों को ऑफिस जाना होता है, उससे पहले मुझे खाना रेडी करके देना है इन लोगों को। तो गाइस मेरी चाय बन चुकी है, मैं आटा लगाऊंगी पराठा बनाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो
मुझे पराठे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगी। आटा लगा दूँ और छान के। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, मुझे खाना बना के टिफिन भी करने हैं। आटा लग जाता है इसलिए मैं इसको उतार कर रख रही हूँ कड़े को। वैसे मुझे 8-9 पराठे बनाने होते हैं सुबह, लेकिन अंकल आए हुए हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा बनाना है मुझे। अब दोबारा से आटा छानना पड़ेगा थोड़ा सा। अंकल पापा के साथ काम करते हैं ना, तो वो बाहर का खाना कम खाते हैं, उनको घर का खाना पसंद है, इसलिए वो पराठे वगैरह घर से या तो खा के आते हैं, नहीं खा के आते तो फिर वो यहाँ खा लेते हैं। और ये मेरी नंद है, इनको कोई काम तो है नहीं, बस हंसना होता है। नहाने के लिए लेट हो जाएंगे पर जाना नहीं है। चलो अब आना अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। धमकी देख रहे भाई? हट जाओ भाई, वही गुदगुदी कर दूंगी मैं। ओए रुक जाओ। सुबह सुबह पंगे लिए जा रहे हैं, इनको ये पता नहीं है इनके अंदर बर्फ रख दी जाएगी रात में। कितने बज गए? किसको चाहिए चाय? आपको दे दो, अंकल को दे दो। अभी बनाई तो थी तुम लोगों के लिए? बनाई तो थी। तो मैंने घर के लिए चाय बनाई है, देख लो। घर के लिए अंकल को दे दो। अभी पराठे खाएंगे तो दूंगी क्या मुझे तुम? क्या गाइस, ऐसा सिंगल डे नहीं होता जब मेरी इनसे लड़ाई ना होती है, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाती है। वो जो पराठे किससे खाएं, सब्जी से या फिर चाय? चाय से खाएं तो मैं चाय दूंगी, वरना फिर अभी दे दूँ। इतना सारा आटा लगाने में बहुत देर लग रही है, वैसे मैं हाथ लगा देती थोड़ा सा आटा होता है। फाइनली गाइस आटा लगा के तैयार हो चुका है। आज मुझे सब्जी नहीं बनानी, क्योंकि पापा ने जो काम किया था उसी में से सब्जी निकाल ली है हम लोगों ने। ये गोभी की सब्जी, गोभी आलू की, और अगर दाल मखनी निकाल रखी है, तो आज मुझे सब्जी तो नहीं बनानी है कम से कम। जिस दिन घर में काम होता है उस दिन मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रोटी भी नहीं बनानी पड़ती, पूड़ियाँ या फिर नान वगैरह कुछ ना कुछ निकल ही आता है। अब मैं पहले गाय का पराठा बना दूँगी, उसके बाद अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी का पराठा। ये गाय का पराठा बन चुका है, अब मैं कान्हा जी का पराठा डाल दूँ इसको बनने के लिए। कान्हा जी को दे दो। 1 मिनट दे रही हूँ। बस पराठा सेक रहा है, ले जाना फिर। ये पहले रुक जाओ, उस पराठे दूध का भोग लगा देना। और सेक रहा है पराठा भी। हाँ, सेकने तो था उसको। गुस्सा आती है वो बहुत। पराठा सेक गया, तवे पे से उठा के ले गए। भोग लगाना है, वो फिर जरा से लेट होता है। अभी कुछ कह दो तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं चुप हूँ। सुनो, अपना लंच वक्त कर लो। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा रुक जाओ, फिर तुम लोग लेट हो जाओगे। तुम अपना लगा लो ना, देर नहीं, बस रुक जाओ। चाय छान दो। कितना टाइम होगा? अरे तुम चाय छान लो मैडम। चाय छल्ली उधर होगी ना, छल्ली उधर होगी, इधर देखो वो रही छल्ली। पिटना कौन से तू दाल दूं या वो दूं? गोभी। अब तक के लिए पराठे जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है। अच्छे इसलिए कि अपने आप खाना लगा के ले जाते हैं, टिफिन तैयार करके। दो क्या लो। और कभी कभी खाना भी बना देते हैं।
अगर मैं ना उठ पाऊँ, अगर नव्या उठने नहीं देती मुझे, तो अपने आप ही लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं अपना और अपनी बहन का। इन चीज़ों से अच्छे हैं, बेकार इन चीज़ों से कि जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है मेरी। टिफिन यहाँ रखे हुए देख लो, यहाँ से ले लो। कितने पराठे बनाने? क्यों बजा रहे हो इसको? दे रहे हो, क्लास दे देना चाहिए कि नहीं ज़रा। तो मुझे एक और बार चाय बनानी पड़ेगी। सुबह से 5-6 बार चाय बन जाती है घर में। हटाओ। ये लो पापा को चाय दे दो और तुम चाय ले लो अपनी। ले रहे हो चाय? पी ली थी। और दे दो अंकल को पराठे। फॉइल पेपर कहाँ रखा हुआ है? दिव्या के टिफिन कहाँ? देखिए एक भी नहीं है, एक ही था यहाँ पे, बस एक ही मिला है मुझे तो, और है नहीं ना। है, रुक जाओ। दोस्तों मैं हरीदा खा रही हूँ, और जितनी भी महिलाएं माँ बनती हैं उनको हरीदा बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। इससे बच्चे का दूध अच्छे से उतरता है और सर्दी भी नहीं लगती है। ख़त्म हो चुका है हरीदा। मम्मी गई नहाने के लिए, अब वो आ जाएंगी तब चाय गरम करके उनको दूंगी और मैं भी पीऊँगी। और अब सुबह तक की दिनचर्या ख़त्म, अब शाम को फिर देखेंगे। गाइस मेरे जो ब्लॉग हैं वो आपको ज़्यादातर नाइट में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि तो रात में एडिटिंग वगैरह करनी होगी, सारी चीज़ें हैं। रात में ही 9-10 बजे के समथिंग मेरे सारे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अब शाम का समय हो चुका है और 5 बज चुके हैं, झाड़ू लगाने का समय है। मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते कब 5 बज के पता नहीं चला। अब मिलती हूँ मैं आपसे आगे झाड़ू लगाने के बाद। झाड़ू लगाने के बाद मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं। सुबह मैंने आज बर्तन साफ़ नहीं किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैं सो गई। अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी और चाय बनाऊँगी। झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा अपना फेस वॉश करूँगी, बाल बनाऊँगी। उसके बाद किचन में मुझे चाय बनानी है। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैंने अपने बाल भी बना लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। गाइस चाय बंद हो चुका है, अब मैं चाय बना रखूँ। अंकल जी भी आ गए हैं, पापा जी भी आने वाले हैं, तो चाय मांगेंगे आते ही, इसलिए मैं पहले चाय बना दूँ। कान्हा जी का दूध भी निकालना है मुझे। ये दूध, इस दूध चाय में मैं ये दूध डालूंगी कान्हा जी वाला जो भोग लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुबह बर्तन साफ कर देने चाहिए थे, पर मैंने नहीं किए। बट अब क्या करें, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं काम करते करते, इसलिए मैंने बर्तन में कुछ स्किप कर दिया था आज। बट अब मैं करूँगी, अब मुझे मांजने पड़ेंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, और सारे ही बर्तन गंदे रखे हुए हैं। अंकल तख्त पे ही बैठे, इसलिए मुझे इस टॉवल का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं दूध रख के आती हूँ, फिर वहाँ से स्टॉल लेके आऊँगी। गाइस मैं आ चुकी हूँ, कान्हा जी का दूध रख के और साथ में क्रीम पिलाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना
जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, मैंने फेस पे कुछ लगाया है, ड्राई ड्राई सा हो रहा है, अब मैं लगा लूँ। चाय बन चुकी है और मैंने मुँह पे क्रीम भी लगा ली है अपने। मेरी तरह कौन कौन करता है ऐसा किचन में मेकअप? मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, मैं ही एक एंटिक पीस हूँ, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में। चाय बन चुकी है, अब मैं बिंदी भी लगा लूँ, थोड़ा गैस पे चिपका दी थी मैंने। अब मैं चाय छान के दे आऊँ, चाय बन चुकी है, थोड़ा सा और खोला लूँ इसको। चाय छन चुकी है, अब मैं अंकल को दे के आऊँ चाय और मम्मी को। गाइस पापा नहीं आए इसलिए अंकल ने चाय के लिए मना कर दिया, अभी बोल रहे वेट करो वो आएगा तब मैं पीऊँगा, इसलिए मैं चाय वापस ले आई हूँ। मैं फिर से इसको इसी में डाल देती हूँ जिससे गर्म बनी रहेगी चाय, मैं दोबारा से मुझे छाननी पड़ेगी। तब तक मैं मम्मी को चाय दे देती हूँ। चाय दे आई हूँ मैं फ़िलहाल, अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँ। अब मिलती हूँ आपसे बर्तन साफ़ करने के बाद। मुझे अभी इस दूध में से मलाई भी निकालनी, इसको रख के आना है। पहले मैं मलाई का भगोना लेके आती हूँ। मलाई का जो बर्तन है जिसमें मलाई निकल रखते हैं, मलाई से हम क्या करते हैं, घी निकालते हैं। 10-12 दिन की मलाई को स्टोर करके फ्रीजर में रख देते हैं जिससे मलाई ख़राब नहीं होती है। और फिर 10-12 दिन बाद उस मलाई को निकाल के उसको जमा देते हैं गर्म करके, और उसके बाद उसमें से घी निकालते हैं। गाइस देख सकते हैं आप, मलाई जम चुकी है। एक बार 10-12 दिन की मलाई में आप एक बार में 600 से 700 ग्राम घी निकाल सकते हैं। इतना ही निकलता है जब भी हम निकालते हैं। कभी कभी होता है कि 550 या 600 ग्राम घी निकलता है, वरना 600-650 ग्राम घी निकल आता है एक बार में। एक बार में इतनी मलाई निकलती है, ये तो कम निकली आज क्योंकि मलाई टूट चुकी थी और अच्छे से जमी नहीं थी, वरना एक बार में ये 1 कटोरी भर के मलाई निकलती है। और ये जो दूध मैं यूज़ करती हूँ ना, वो अमूल का दूध यूज़ करती हूँ, और जिसमें अच्छी खासी जो है आपकी मलाई निकल जाती है। मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में, और दूध को भी मैं अपने लिए चाय ले लूँ। अब चाय पीने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी जब मैं खाना बनाऊँगी। आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है क्योंकि सब्ज़ी सुबह की रखी हुई है, पापा ने बनाई थी, उसमें से निकाल ली थी, इसलिए सब्ज़ी नहीं बनानी, सिर्फ रोटी बनानी है। जब रोटी बनाऊँगी मैं तब फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए आप भी चाय पीजिए और सर्दी में मज़ा लीजिए। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में, रोटी बनानी है मुझे बस। अब मैं जल्दी से रोटी बनाता हूँ। मैं आटा नहीं लगाऊंगी आज क्योंकि आटा रखा हुआ है सुबह का, बस मुझे थोड़ा सा 1 कटोरी में आटा लगाना है कान्हा जी की रोटी के लिए, क्योंकि रखे हुए आटे की मैं उनकी रोटी या पराठा नहीं बना सकती। कान्हा जी का पराठा जो है मैं या तो नमक का बनाती हूँ या चीनी का। फाइनली सारी रोटी बन गई हैं, और जब तक ये रोटी गैस पे तवे पर गर्म हो रही है तब तक के लिए मैं सारा सामान उठा के रख दूँ। मेरा काम हो चुका है ख़त्म। अब मैं किचन साफ़ करके बस बर्तन साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं फ्री। गाइस सब्जी है तो मैं फ्रीज में रख दूँगी। और ये देखिए नव्या ये वेट कर रही है दूध के लिए, वेट कर रही है मेरा कि मैं कब आऊँगा, कब इसको दूध पिलाऊँ। बस मैं पहले फ्रिज में एक बार सब्जी रख दूँ, उसके बाद मैं नव्या को दूध पिलाऊँगी। मैंने सारी सब्जी फ्रिज के अंदर रख दी है। अब मैं ये प्याज रख के आ रही हूँ किचन में, उसके बाद बस नव्या को दूध पिलाना है और काम मेरा ख़त्म है आज का। आज के ब्लॉग की मैं यही एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी भूल जाते हैं कैमरा फेस करना थोड़ा कठिन होता है। थैंक यू, कल अगले ब्लॉग में मिलते हैं।